in Prabhakar International School and Junior College, class 10, practice set 3.4, question number 1. On 1st Jan 2016, Sanika decide to save rupees 10 on first day, rupees 11 on second day, and rupees 12 on the third day. So what is our sequence? We will write here. The sequence is first day 10 rupees, second day 11 rupees, third day 12 rupees, and so on. Okay, so that's why dot given. And remember you have to give here always 3 dots. जब भी आप सीक्वेंस लिख रहे हो तो उसके आपको कितने डॉट्स देने हैं? 3 डॉट्स देने. Okay. Now in this sequence a equal to how many? 10. Then common difference. Common difference जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से, तो वो कितना है? 1. वो कैसे आता है? T2 minus T1. So common difference is constant. You can write here. Common difference is constant. Therefore, it is an example of AP. ये आपको इस तरह से लिखना है. ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि ईयर कितना है? 2016. तो ये लीप ईयर है या नहीं, ये हमें देखना है. सो 2016 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. सो देयरफॉर वी विल राइट हियर 2016 इज अ लीप ईयर. देयरफॉर n equals to 366 days. We know that in a leap year how many days are there? 366. तो n का वैल्यू कितना आ गया? 366. a का वैल्यू हमें पता है, d का भी पता है. Now what is our question? What would be her total saving? Total saving means what? First, second, ये सारा अमाउंट हम ऐड करने वाले हैं. फर्स्ट जन से लेके तो 31 दिसंबर तक जितने भी पैसे उसने सेव किए हैं उसकी हमें टोटल निकालनी है. So to find out the total, what we will do? We will use which formula? SN formula. SN means what? Sum of numbers. So both formula is what? n by 2 in bracket in square bracket 2a plus n minus 1 d square bracket क्लोज. दो ही फॉर्मूले हैं एपी में, दोनों को आपको याद करना है अच्छे से. सो इन प्लेस ऑफ n व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? 366 अपॉन 2. a का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 366 माइनस 1 और d कितना है? 1. अब करो इसको डिवाइड. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी ओवर. कितने दिख रहे हैं अब ये? 16. 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183. 2 10 जा 20 और ये कितना आएगा? उसका सब्ट्रैक्शन 365. 365 into 1 कितना आता है? 365. So write like this. Then after this again we will add it. First आपको हमेशा याद रखना है अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का कभी. तो ये दोनों का एडिशन करो. 5 plus 0 कितना हो गया? 5 8 3. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? मल्टीप्लाई दिस 455. तो ये देखो उसकी सेविंग है, इसलिए उसका आंसर क्या आना चाहिए? ₹70,455. तो इसको लिखोगे कैसा? What would be her saving? किसका सेविंग? सानिका. तो आप लिखोगे सानिका वुड सेव, ऐसा एंड करना है आपको क्वेश्चन. सानिका वुड सेव रुपीज कितना? 70,455. Like this you have to end your question. So first we will read the question. Question is what? A man borrowed 8,000. How many rupees he has borrowed? Rupees 8,000 and agrees to pay with a total interest of rupees 1,360. मतलब हमें क्या करना है? हमें ये 8,000 और ये 1,360 ये टोटल मनी रिटर्न करना पड़ेगा. किसको? अब वो आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन. A man borrow rupees 8,000 and agrees to pay with a total interest of rupees
1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 12 है, मतलब n कितना आएगा? 12 आएगा। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन। पिछला वाला जो मैं हफ्ता भरा था उससे मैं अगले वाले हफ्ते में 40 रुपीज कम दूंगा। कम देंगे मतलब क्या हुआ? माइनस आएगा। माइनस कितना? डिफरेंस कितने का आना चाहिए? -40 का। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा पता है क्या हमें? नहीं पता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? तो अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में क्या आएगा? इक्वल टू 8000 प्लस 1360। ऐड करो उसको, कितना आता? 9360 रुपीज। इतना हमें टोटल अमाउंट देना है। टोटल अमाउंट मतलब क्या? एसएन। टोटल अमाउंट मींस व्हाट? एसएन। उसके बाद 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? n। n इक्वल टू कितना आएगा? 12। ठीक है। अब डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी वो क्या बोले? पिछले वाला जो इंस्टॉलमेंट है उससे हमें 40 रुपए कम लेने हैं। अगर मैंने पिछले इसमें 1000 रुपीज दिए थे तो आगे वाले इसमें 960, उसके आगे वाले महीने में 920। हर एक इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 40 से कम होता जाएगा। अब वो बीइंग लेस देन है ना, लेस देन मतलब क्या होगा? -40 आ गया। अब निकालना क्या है अपने को? a मींस t1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और लास्ट टर्म इंडिकेट करते हैं अपन tn से। तो tn इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो अपन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला देंगे? tn पता है आपको? नहीं मालूम है? a मालूम है आपको? तो एक ही फॉर्मूले की दो चीजें मालूम नहीं, फिर ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? क्या लेना पड़ेगा? क्या दिया है अपने को? इधर देखो, व्हाट इज गिवन टू अस? Sn इज गिवन टू अस। तो फिर Sn का फॉर्मूला लेंगे। सो आई विल राइट हियर Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब n कितना है बोलो? n इक्वल्स टू किधर है? n इक्वल टू कितना है? 12। तो इधर लिखूंगी मैं S12 इक्वल टू 12/2 इन ब्रैकेट 2a, बिकॉज a वी डोंट नो है ना। n इक्वल टू 12 -1 और d कितना है? -40। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। समझा आपको? n इक्वल टू व्हाट वी हैव टू टेक? 12। अब ये S12 जो है टोटल अमाउंट वो अपने को पता है कितना है? कितना है वो? 9360। तो इसकी जगह भी लूंगी मैं 9360 इक्वल टू 2 1 2 6 कितना आ गया? 6। अब इधर बचा 2a प्लस 12 - 1 कितना आता? 11 -40। अब ये 6 को इधर भेज दो, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये जाएगा डिवीजन में, है ना। तो इधर ये बचा 2a प्लस, ये दोनों का करो 11 इंटू -40। देखो 11 4 440। ये प्लस माइनस क्या होगा? -440। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो, ये 6 1 6 6 1 6 तो 3 कैरी ओवर, 6 5 30 3 कैरी ओवर, 6 6 36 0 एज इट इज। 1560 इक्वल टू 2a -440। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब ये -440 है, अगर ये RHS से LHS में आ गया तो क्या करना पड़ेगा? पार्टी चेंज, साइन चेंज। माइनस था प्लस हो गया। अब इसको ऐड कर लो, देखो 0 का 0, 4 + 6 10 कैरी 1, 4 + 5 9 9 + 1 10 फिर कैरी 1, ये 1 + 1 कितना हुआ? 2 इज इक्वल टू 2a। 2a इक्वल्स टू 2000। अब ये 2 को भी इधर बुला लो LHS में, तो वो क्या होगा?
डिवाइड में जाएगा 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे इसीलिए हो गया डिवीजन में। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 0 0 0 एज इट इज। Therefore A इक्वल टू T1 इक्वल टू 1000। फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका 1000। अब क्या निकालने का बाकी है TN मतलब लास्ट टर्म। सो इधर लेंगे अपन TN का फॉर्मूला लेने का, TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और ये D। अब देखो अपने को TN नहीं पता है पर n की वैल्यू पता है अपने को, n कितना है 12 है। सो T12 इक्वल टू A कितना आ गया 1000 प्लस n कितना है 12, D कितना है -40, ब्रैकेट में लिखो लगा तो। अब देखो 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 माइनस 40। पहले ये दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कितना आता हो प्लस माइनस 440। अब इनका होगा सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 0 0। अब ये 1 के बाजू से लिया अपन ने, 10 माइनस 4 6, बाद में 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो फिर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया 560 रुपीज। कोई प्रॉब्लम?